हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल के वस्तुनिष्ठ गणित, जिसमें देखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न। इससे पहले के क्लास में हम लोग देख चुके हैं 115 तक के सभी प्रश्नों को। आज देखेंगे उसके आगे के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आगे के प्रश्नों को। 4.12 पर एक रिंग, तो यहाँ पर दिया गया है 4.122 पर एक रिंग दिया हुआ है और इसका मान पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को छोड़ते हुए सारा अंक को लिख लेंगे 412। उसके बाद क्या करेंगे, जिस अंक पर एक रिंग है उसको छोड़ देंगे। 2 पर एक रिंग है, इसको छोड़ देते हैं। तो इधर कितना बच रहा है, 4 और 1 यानी कि 41। तो 41 को घटा लेंगे। अब आ जाते हैं नीचे। तो नीचे क्या करना है, दशमलव के बाद जितने अंक है उतना ही अंक नीचे देना है। यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे भी कितने अंक होगा, 2 अंक। और एक चीज हम लोग को ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद जितने अंक पर एक रिंग है उतना 9 देंगे। दशमलव के बाद जितना अंक पर एक रिंग रहेगा उतना 9 देंगे और दशमलव के बाद जितना अंक पर एक रिंग नहीं रहेगा उतना 0 देंगे। तो यहाँ पर दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक है जिस पर एक रिंग है, तो एगो 9 दे देंगे। उसके बाद दशमलव के बाद एक अंक है 1 जिस पर एक रिंग नहीं है, तो एगो 0 दे देंगे। अब 412 में से 41 घटा लेंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे 1, 11 में से 4 घटाएंगे 7, 371/90। अब क्या करेंगे, 371 में 90 से भाग दे देंगे। 4 से लगाएंगे 9 चौका 36 यानी कि 360। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, शेष 11। तो 371/90 को हम लोग लिखेंगे 4 पूर्णांक 11/90। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 2.8768 यहाँ पर दिया गया है 2.8768 और 768 पर एक रिंग है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरा अंक को लिख लेंगे। दशमलव को छोड़ते हुए पूरा अंक को लिख लेंगे 28768। अब इसमें से क्या करेंगे, जिस अंक पर एक रिंग है उसको छोड़ देंगे। 768 पर एक रिंग है तो इसको छोड़ देंगे। इधर बच रहा है 28, तो 28 को घटा लेंगे। अब देखते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक है, तो नीचे भी 4 अंक होगा। और याद रखना है कि दशमलव के बाद जितने अंक पर एक रिंग है उतना ही 9 देंगे नीचे। तो दशमलव के बाद 1 2 3 गो अंक पर एक रिंग है, तो नीचे क्या करेंगे, 3 गो 9 लिख देंगे। और दशमलव के बाद जितने अंक पर एक रिंग नहीं है उतना 0 देंगे। तो दशमलव के बाद एक अंक है जिस पर एक रिंग नहीं है, तो एगो 0 दे देंगे। अब यहाँ पर घटा लेंगे। 8 में से 8 घटाएंगे 0, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 7 8 2 यानी कि 28,740/9,990। अब क्या करेंगे, 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे। तो ऊपर में बच रहा है 2,874 और नीचे है 999। 3 से काट देंगे 333 तिये 999। अब ऊपर भी 3 से काट देंगे तो 9 तिये 27, बच रहा है 1 और 7 17, तो 5 तिये 15, बच रहा है 2 और 4 24, तो 8 तिये 24। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 958/333। अब हम लोग क्या करेंगे, 958 में 333 से भाग दे देंगे। 958 में भाग देंगे किससे, 333 से। तो 2 बार में लगाएंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब घटा लेते हैं। 8 में से 6 घटाएंगे 2, 15 में से 6 घटाएंगे 9 और 8 में से 6 घटाएंगे 2। तो 958 में 333 से भाग देने पर भागफल कितना आ रहा है, 2, और शेष बच रहा है 292। तो इसे हम लिखेंगे 2.292/333। 958/333 को हम लोग लिख सकते हैं 2.292/333। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर दिया गया है 0.2956, 0.2956 और 5 और 6 पर एक रिंग है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को छोड़ते हुए पूरा अंक को लिख लेंगे 2956। इसमें से क्या करेंगे, जिस अंक पर एक रिंग है उसको छोड़ देंगे। 5 और 6 पर एक रिंग है तो इसको छोड़ देंगे। इधर बच रहा है 29, तो 29 को घटा देंगे। अब देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक है। तो दशमलव के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 अंक है, तो नीचे भी कितने अंक होगा, 4 अंक।
और दशमलव के बाद जितने अंक पर एक रिंग है उतना 9 देंगे, तो यहाँ पर 2 अंक पर एक रिंग है तो 2 9 दे देते हैं। उसके बाद दशमलव के बाद 2 अंक पर एक रिंग नहीं है तो 2 0 दे देते हैं। अब घटा लेते हैं, 16 में से 9 घटाएंगे 7, यहाँ पर बच रहा है 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 9 2, यानी कि 2927 बटे 9900। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 2.136। यहाँ पर दिया हुआ है 2.136, 3 6 पर एक रिंग है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को छोड़ते हुए जितना भी अंक है सबको लिख लेंगे 2 1 3 6। इसके बाद क्या करेंगे, जिस अंक पर एक रिंग है उसको छोड़ देंगे, 3 और 6 पर एक रिंग है इसको छोड़ देंगे, तो इधर बच रहा है 2 और 1 यानी कि 21, 21 को घटा लेंगे। अब नीचे में क्या करना है, दशमलव के बाद जितने अंक है उतना ही अंक नीचे में रखना है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है तो नीचे भी कितना अंक होगा, 3 अंक। और दशमलव के बाद जितने अंक पर एक रिंग है उतना 9 लिखेंगे, और दशमलव के बाद जितना अंक पर एक रिंग नहीं है उतना 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 1 2 2 अंक पर क्या है, एक रिंग है तो 2 9 लिख देते हैं, और 1 अंक पर एक रिंग नहीं है तो 1 0 लिख लेते हैं। अब 2136 में से 21 घटाएंगे तो 6 में से 1 घटाएंगे 5, 3 में से 2 घटाएंगे 1 1 2, 2115 अब बटे 990। अब यहाँ पर दोनों को हम काट लेते हैं 5 से इसको काटेंगे, 5 चौका 20, 1 और 1 11, तो 5 दूना 10, 1 और 5, 5 3 15, 5 से इसको काटेंगे, 5 इकाई 5, 4 और 9 49, तो 9 पचे 45, 4 और 0 तो 8 पचे 40, 198। फिर अब काट लेते हैं 9 से, यहाँ पर 9 से दोनों कट रहा है तो 9 दूना 18, 1 और 8 18, तो 9 दूना 18, यानी कि 9 से कट गया 22 बार में। अब इसको काट लेते हैं 9 से, तो 9 चौका 36, 6 और 3 63, तो 9 7 63, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 47 बटे 22। अब हम लोग क्या करेंगे, 47 में 22 से भाग दे देंगे तो 22 दूना 44, बच गया 3, तो यहाँ पर भागफल कितना आ रहा है 2 और शेष आ रहा है 3, तो 47 बटा 42 को हम लोग लिख सकते हैं 2.3 बटे 22। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 40 मिलीलीटर 1 लीटर का कौन सा दशमलव भिन्न है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 40 मिलीलीटर 1 लीटर का कौन सा दशमलव भिन्न है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 लीटर को मिलीलीटर में बदल लेंगे, तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 40 मिलीलीटर 1 लीटर का कौन सा दशमलव भिन्न है। तो 40 को ऊपर रखेंगे और 1 लीटर का जिसमें का लगा हुआ रहे उसको कहाँ रखेंगे, नीचे। तो 1 लीटर को नीचे रखेंगे, तो 1 लीटर को हम लोग बदल लिए हैं मिलीलीटर में। 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, तो 1000 को कर देते हैं नीचे। अब क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब 4 में 100 से भाग देना है, 4 में भाग देना है किससे, 100 से। तो यहाँ पर हम 4 लिख लेते हैं, और यहाँ पर कितने 0 है, 2 0 है, तो दाहिने तरफ से 2 अंक गिन करके दशमलव दे देंगे, 1 2, यहाँ पर दशमलव दे देंगे तो 0.04। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 0.04। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, एक विद्यार्थी को किसी दी गई संख्या को 3 से भाग करने के लिए कहा गया, परंतु उसने इस संख्या को 3 से गुना करके 29.7 उत्तर प्राप्त किया। ठीक उत्तर क्या है। तो एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 3 से भाग करने के लिए कहा गया था, परंतु वह गलती से क्या किया, 3 से गुना कर दिया और 29.7 उत्तर प्राप्त किया। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ठीक उत्तर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि संख्या क्या है। संख्या को हम लोग मान लेते हैं x, संख्या को x मान लेते हैं। तो एक विद्यार्थी को किसी दी गई संख्या को 3 से भाग करने के लिए कहा गया था, तो संख्या को हम मान लिए हैं x, x में 3 से भाग देंगे तो सही उत्तर कितना आ जाएगा, x बटे 3। संख्या x है, उस विद्यार्थी को x में 3 से भाग करने के लिए कहा गया था, तो x में 3 से भाग देने पर कितना आ जाएगा, x बटे 3। लेकिन लड़का गलती से क्या किया, 3 से गुना कर दिया, यानी कि x में गुना कर दिया 3 से, और कितना प्राप्त किया, 29.7। x में 3 से गुना करके 29.7 प्राप्त किया। अब चलिए x का मान निकाल लेते हैं, तो 29.7 बटे 3। अब 29.7 में 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 9.9।
तो x का मान कितना निकल गया 9.9। पूछा जा रहा है कि ठीक उत्तर यानी कि सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर क्या है x/3। संख्या हम लोग निकालिए 9.9। अब प्रश्न में कहा गया है कि 3 से भाग करने के लिए कहा गया था, तो 9.9 में क्या करेंगे 3 से भाग दे देंगे। तो 9.9 में भाग दे देंगे किससे 3 से, तो कितना आ जाएगा 3.3। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 312 रुपये को 60 लड़का तथा कुछ लड़कियों में इस प्रकार वितरित किया गया यानी कि बांटा गया कि प्रत्येक लड़के को 3.60 रुपये तथा प्रत्येक लड़की को 2.40 रुपये मिले। लड़कियों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर 312 रुपये को बांटना है। लड़का का संख्या कितना है 60। प्रश्न में लड़का का संख्या दिया हुआ है 60 और प्रत्येक लड़का को मिल रहा है 3.60 रुपये और लड़की की संख्या पूछा जा रहा है। तो हम मान लेते हैं कि लड़की की संख्या है x और प्रत्येक लड़की को मिल रहा है 2.40 रुपये। तो 60 लड़का है, प्रत्येक को मिल रहा है 3.60 रुपये। तो सभी लड़का को कितना मिल रहा है 60 गुने 3.60 जोड़ x लड़की है और सबको मिल रहा है 2.40 रुपये। तो x गुने 2.40 और कुल राशि कितना है 312, तो बराबर कर देंगे 312। अब यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव हटा करके हम 2 जीरो डाल देते हैं और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं। तो 36 में 6 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 36 छक्का 216 जोड़। यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ भी दशमलव हटा करके नीचे 100 लिख लेंगे। 0 से 0 को कैंसिल करेंगे, 2 से काट देंगे 5 और ये 2 से कट जाएगा 12 यानी कि 12x/5 बराबर कितना हो जाएगा 312। तो 12x/5 बराबर कितना हो जाएगा 312 और 216 को दूसरे तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा -216। तो 12x/5 बराबर 312 में 216 घटा देंगे तो 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 और 10 में से 1 घटाएंगे 9 यानी कि 96। 12x/5 बराबर 96। तो 12 से काट देंगे 12 8 96। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 गुने 8 यानी कि 8 पचे 40। तो लड़की का संख्या कितना हो गया 40। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 लीटर क्षमता वाली 18 बाल्टियों से एक टंकी पूरी भर जाती है। 13.5 लीटर क्षमता वाली बाल्टी द्वारा कितनी बार में भरी टंकी खाली होगी। तो यहाँ पर 9 लीटर वाला बाल्टी से कोई टंकी 18 बार में पूरा भर जाता है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं टंकी की क्षमता। एक बाल्टी में पानी आ रहा है 9 लीटर और 18 बाल्टी में टंकी पूरा भर रहा है। इसका मतलब टंकी में पानी कितना जमा हो रहा है 9 गुने 18 लीटर। अब 9 गुने 18 लीटर टंकी में पानी है और इसको खाली करना है 13.5 लीटर वाला बाल्टी से। तो कितना बार में खाली होगा, तो 9 गुने 18, टंकी का क्षमता है 9 गुने 18 लीटर। अब जिस बाल्टी से हम खाली करेंगे उसमें पानी आ रहा है 13.5 लीटर, तो 13.5 से भाग दे देंगे। अब दशमलव हटा करके क्या करेंगे, ऊपर में हम लिख लेते हैं 10। 9 से काट देंगे 15 नमा 135, 15 नमा 135। अब 5 से काट देते हैं 5 तिये 15 और 5 दूना 10। 3 से काट देंगे 3 छक्का 18, तो 6 गुने 2 यानी कि 12। तो 12 बार में जो है पूरी टंकी खाली हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 819 सेंटीमीटर लंबी छड़ी में से 12.6 सेंटीमीटर की लंबाई वाले कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो यहाँ पर छड़ी की लंबाई कितना है 819 सेंटीमीटर और इसमें से पूछा जा रहा है 12.6 सेंटीमीटर लंबाई का कितना टुकड़ा काटा जा सकता है। तो छड़ी का कुल लंबाई है 819 सेंटीमीटर और जो टुकड़ा काटा जा रहा है उसका लंबाई है 12.6 सेंटीमीटर। तो 819 में क्या करेंगे 12.6 से भाग दे देंगे। तो 12.6 से भाग देंगे तब निकल जाएगा टुकड़ों की कुल संख्या। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है तो दशमलव हटा करके ऊपर में हम दे देते हैं 10। अब 2 से काट देंगे तो 63 दूना 126 और 5 दूना 10। अब 819 को 63 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 13 बार में।
तो 13 गुने 5 यानी कि 65। टुकड़ों का कुल संख्या कितना हो जाएगा? 65। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।